कोमल सिंह, मैं कांग्रेस की जो है अध्यक्ष रही हूँ 25 वर्ष, यही लखीमपुर खीरी में रहती हूँ जी। तो अमृत भारत ट्रेन आ रही, इसके लिए क्या कहेंगी? अमृत का कोई मतलब नहीं है। अमृत जो होना चाहिए कि जगह जगह पानियों का जो मामला है कि कहीं नल नहीं ठीक है, कहीं टंकियाँ बह रही है, मोहल्ले में पानी भर रहा है, तो ये अमृत के मतलब क्या है यही नहीं लोग समझ पा रहे हैं कि अमृत का मतलब क्या है। और रह गई ट्रेन तो अभी तक जो चल रही थी वो भी बंद हो गई हैं। हम अपने सदर की बात करेंगे कि जो ट्रेनें चल रही थी वो बंद हो गई। आज 2 ट्रेनें चल रही हैं जिससे पैसेंजर परेशान है और मारा घूम रहा है। सुबह पैसेंजर कहीं बस अड्डे पे जाता है, कहीं ट्रेन पे जाता है, कोई ट्रेन नहीं है। तो जब ट्रेन नहीं है तो वो कितनी भारत अमृत ट्रेन चलावें या कुछ चलावें, जब जनता के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है तो सब बेकार है। उनका कुछ जो कहते हैं वो कहाँ करते हैं। आज तक जितना कुछ कहा है वो किया कुछ है नहीं। या सीनियर सिटीजन का जो था, ये अमृत ट्रेन की बात करते हैं, और सीनियर सिटीजन का पहले कांग्रेस की सरकार में 30% और 60% टिकट जो है सीनियर सिटीजन को पड़ता था। जब से इनकी सरकार आई तब से वो सब गायब हो गया। पूरा फुल टिकट पड़ने लगा। जो बुजुर्ग लोग जाना भी चाहते हैं वो किराए की वजह से कहीं नहीं जा पा रहे हैं। और जो इन्होंने ट्रेन चलाने के लिए कहा था वो भी बंद हो गई, वो भी ट्रेन नहीं चल रही हैं। तो ये क्या कहते हैं क्या करते हैं, इनके कोई बातें ही की पता नहीं है, तो इनको क्या कहा जाए। लेकिन जिस तरीके से मेट्रो ट्रेन और जैसे वंदे भारत ट्रेन आई, इसके लिए क्या कहेंगे? मेट्रो ट्रेन इन्होंने तो अभी कोई नहीं चलवाई। मेट्रो ट्रेन तो शीला दीक्षित ने दिल्ली में स्टार्ट किया। उन्होंने जो है दिल्ली को दिल्ली बनाया और नाम पैदा किया। मेट्रो ट्रेन तो उनका दिया हुआ। इन्होंने अभी क्या है, 5 साल में कुछ किए नहीं है। ये तो जब हमारा बनता था, जैसे हमने जो शुरुआत किया था, कांग्रेस पार्टी ने जो शुरुआत किया था, वही आज पूरा हो रहा है। तो ये अपना बता रहे हैं। इनका क्या है, इनका अभी 5 साल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने बुनियाद रखी हो और वो बुनियाद खड़ी हो गई हो। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तो क्या लगता है कि 24 में भाजपा को कांग्रेस मात दे पाएगी? देखिए, मात देने के लिए तो कोशिश पूरी की जा रही है और मात दिया भी गया है। आपने अभी पूर्व में जो प्रदेशों में चुनाव हुआ उसमें आपने देखा कि परसेंटेज में हमें वोट ज़्यादा मिले, लेकिन इनके जो ईवीएम है, हम तो ईवीएम को ही कहेंगे कि ईवीएम में इन्होंने जो सेटिंग करा रखी है उससे इन्होंने सीटें जीती। और बहुत सारी हमारी सीटें ऐसी थी जो 2-2, 3-3 हज़ार 1200, 500 से इन्होंने बेईमानी करके सीट को जीत लिया और हथिया लिया है। क्योंकि जब पहले चुनाव हुआ था और हमारी पार्टी जीती हुई थी तो इन्होंने विधायकों को खरीद करके और गिरा करके सरकार तो इन्होंने सरकार बनाई थी। और इस भी चुनाव में परसेंटेज में तो हमें वोट ज़्यादा ही मिले हैं, तो हम मात देने के लिए तो तैयार हैं और खड़े हैं और देख भी रहा है। उस समय आने पर देखा जाएगा। नहीं, तो आपने जैसे कहा कि इन लोगों ने विधायकों को खरीद लिया, तो क्या यहाँ पे खरीदने की भी बात चल रही है या कोई सेटिंग चल रही है? नहीं, पार्लियामेंट में तो ऐसा कुछ नहीं होगा। पार्लियामेंट में नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि पार्लियामेंट बहुत बड़ा है। वो विधानसभा होता है तो उसमें 10-20 विधायक इन्होंने खरीद लिया तो सरकार बदल लिया, लेकिन पार्लियामेंट में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। यानी सरकार, आप का कहने का मतलब है कि 24 में कांग्रेस आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। देखो, राहुल की यात्रा में कितना भीड़ उमड़ रही है, जनसैलाब उमड़ रही है। और वो विधायकी नहीं है कि जो है हम गड़बड़ कर लें। ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हमारी सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका यात्रा और उनकी मेहनत वो सफल लायक होगी। भारत में ट्रेन आ रही है अमृत भारत, वही पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वहाँ पे ट्रेनें हैं ही नहीं, जो ट्रेनें हैं उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं। क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में जो अर्थव्यवस्था है कम है, ज़्यादा नहीं अर्थव्यवस्था, इसीलिए वो लोग काम नहीं अच्छा कर पा रहे हैं। भारत में ये बात है। हमारे यहाँ भारत में व्यवस्थाएँ जो अच्छी हैं, शासन भी अच्छा है, सरकार अच्छी है, तो हमारे यहाँ सारी ट्रेन क्या हर चीज़ अच्छी चलेगी। तो क्या पाकिस्तान की सरकार नहीं अच्छी है क्या? और जब पाकिस्तान के लोग नहीं अच्छे हैं तो सरकार तो उन्हीं में बनी होगी। क्यों नहीं बनी होगी भाई? वही सरकार तो वही की जो भारत में आदमी, भारत है कि आदमी तो सरकार बनाए अपनी। तो पाकिस्तान की सरकार भी नहीं अच्छी हमारे समझ में। सरकार शासन अच्छा होता तो ट्रेन भी अच्छी होती, अर्थव्यवस्था भी अच्छी होती। क्यों नहीं अच्छी? इसीलिए अच्छी नहीं है। अपने वहाँ की सरकार, आपको कौन सी सरकार अच्छी लगती है? हमको मोदी सरकार अच्छी लगती है। बीजेपी सरकार ने जो कार्य किया है वो अच्छा कार्य किया, हम तो उन्हीं को वोट देंगे। कहते भी हैं कि उन्हीं की सरकार बने, बना भी रहे हैं। हम तो दिल से ये कहते हैं कि सरकार बीजेपी की ही रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे अपने वहाँ भारत की अगर बात की जाए तो भारत के पास हर एक चीज़ की ट्रेन है, जैसे माल गाड़ी है और पेट्रोल वगैरह की हर तरीके की यहाँ पे ट्रेन है। लेकिन पाकिस्तान में तो कोई ट्रेन ही नहीं है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जब गलत गड़बड़ है तो वहाँ ट्रेन कहाँ से रहेगी? अब यहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी है, इसीलिए हर चीज़ यहाँ है। भारत में हर चीज़ भारत
भारत के टूरिस्ट हैं जो ट्रेन से यात्रा करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए भी सुविधा भारत में अच्छी है। हर चीज़ भाई, टिकट ऑनलाइन ले लो, अपना कहीं से टिकट बुक करा लो, जाओ ट्रेन में, जैसा रिजर्वेशन कराना है रिजर्वेशन हो जाएगा। खाने पीने की जो व्यवस्था है वो भी मिल जाती है कैंटीन से। और क्या चाहिए भाई, हमारे यहाँ सारी व्यवस्था अच्छी है। जो यात्री यात्रा करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि उनको जो है ट्रेन से ही यात्रा करनी चाहिए या बस वगैरह से यात्रा करनी चाहिए? नहीं, यात्रा तो ट्रेन से ही करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन सरकार का पैसा है, सरकार को संपत्ति है, वो सरकार के खजाने में जाती है, सरकार को फायदा भी होता है और यात्री को भी सुविधा रहती है। अच्छा, यहाँ के जो यात्री है वो भी एक तरीके से देखा जाए बहुत ज़्यादा ईमानदार है, इसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, यात्री हैं जो भारत में तो ईमानदार हैं और अच्छे हैं। वो संपत्ति बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, अपनी समझती जो संपत्ति है सरकार की उसको अपनी समझ करके संपत्ति उसको सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, ये जो अमृत भारत ट्रेन चल रही है बहुत अच्छी बात है, हम लोग इससे सहमत हैं। और हम लोग जैसे ये इलाहाबाद को इधर जाना है, हम लोग लखीमपुर से इलाहाबाद को जा रहे हैं, तो ट्रेन में अच्छी सुविधा है, आराम से हम लोग जाते आते हैं और अच्छी बात है। और जब से ये भाजपा सरकार हुई है तब से हम लोगों का संतों का किराया भी नहीं पड़ता है, न कोई परेशानी है, आराम से चलते हैं। आप सफ़र कहाँ से कहाँ के लिए कर रहे हैं? हम लखीमपुर से जा रहे हैं प्रयागराज संगम। अच्छा, जब भाजपा सरकार नहीं थी तब टिकट आप लखीमपुर खीरी से प्रयागराज का कितने रुपए का लेते थे? तब तो किराया तो इसी समय हमको याद नहीं कितना है, लेकिन तब किराया पड़ता था या नहीं, अगर ना लिया तो पूछताछ अधिक होती थी। टीटी के द्वारा जो है बहुत पूछताछ करते थे। जब से भाजपा सरकार आई है तब से कुछ नहीं, आराम से हम लोग आते जाते हैं। यानी भाजपा सरकार में आप बहुत ज़्यादा यात्रा को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं? हाँ, बहुत सुविधा है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से बहुत बड़ी सुविधा हम लोगों को है और आराम से आते जाते हैं।